नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं के यादव एडवांस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, औसत के अंदर सामान्यतः दो प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। या तो आपसे पेपर में औसत से पूछ सकता है या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है औसत प्लस एज का। मतलब क्या करता है, टॉपिक के अंदर औसत के साथ क्या करता है, एज को जोड़ देता है। तो प्यारे बच्चों, अपन जानते हैं और अपन पहले भी पढ़ चुके कि औसत बराबर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, औसत बराबर होता है राशियों का योग। ध्यान से देखना, राशियों का योग। और बटे में क्या होगा प्यारे बच्चों, राशियों की संख्या। बटे में क्या होगा प्यारे बच्चों, राशियों की संख्या। और अपन जानते हैं कि गणित के अंदर ये केवल 5% काम आता है प्यारे बच्चों। ओनली कितना प्यारे बच्चों, 5% काम आता। अगर ये 5% काम आता है तो वो यहां पर क्या करता है, नए फॉर्मूले का निर्माण कर देता है। जब नए फॉर्मूले का निर्माण करता है तो वो क्या करता है प्यारे बच्चों, इन दोनों को आपस में गुणा कर। जब इन दोनों को आपस में क्रॉस गुणा कर देता है तो प्यारे बच्चों यहां पर एक नया फॉर्मूला बन जाता है। और नया फॉर्मूला बनता है योग बराबर संख्या गुणा औसत। अगर मैं संख्या को औसत से गुणा करता हूं तो प्यारे बच्चों क्या निकलता है, आपका हमेशा सम निकलता है। यानी मैं नंबर को अगर एवरेज से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो निकलता है सम। यानी क्या निकलता है, यहां पर योग निकलता है। यहां तक कोई दिक्कत, यानी क्या निकलता है, संख्याओं का योग निकलता है। अब ध्यान से देखना है कि प्यारे बच्चों कभी कभी क्या करता है, वो यहां पर एक नया फॉर्मूला और दे देता है। नया फॉर्मूला क्या देता है, यानी औसत के स्थान पर प्यारे बच्चों क्या दे देता है, आपको पेपर में माध्य भी दे सकता है। क्या दे सकता है प्यारे बच्चों, माध्य। क्या दे सकता है, माध्य। क्यों दे सकता है, क्योंकि जहां पर रनों की फ्रीक्वेंसी अधिक होती है यानी आवृत्ति अधिक होती है, वहां पर औसत नहीं निकाला जाता, वहां पर निकाला जाता है माध्य, मतलब मीन्स निकाला जाए। और अपन जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो माध्य बराबर होता है प्यारे बच्चों प्रेक्षणों का योग। प्यारे बच्चों क्या होगा, प्रेक्षणों का योग। और बटे में क्या होगा प्यारे बच्चों, होगा प्रेक्षणों की संख्या। क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रेक्षणों की संख्या। और ये आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। अगर वो एग्जाम में क्या करता है, कभी कभी औसत के स्थान पर एक नया नाम देता है, उस नया नाम को नाम क्या देता है प्यारे बच्चों, माध्य देता है। यानी अपने पटवारी के अंदर उसने एक बार क्या किया, यहां पर औसत की जगह उसने क्या दे दिया था प्यारे बच्चों, यहां पर माध्य दिया था। अब माध्य दिया था, तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, यहां पर जो सबसे ज्यादा जो सवाल बनते हैं प्यारे बच्चों, वो कहां से बनते हैं, तो सबसे ज्यादा जो सवाल बनते हैं प्यारे बच्चों वो बनते हैं नंबर सिस्टम से। मतलब ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं वो बनते हैं सिस्टम से, मतलब नंबर सिस्टम से, मतलब संख्या पद्धति में से। सबसे ज्यादा वनपाल, वन रक्षक, पटवार, ग्राम से, रेलवे, बैंक, यूपीएससी के अंदर जो सवाल बनता है वो कहां से बनता है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर जो सवाल बनता है तो सबसे पहले आपसे पेपर में पूछता है नेचुरल नंबर। आपसे पेपर में सबसे पहले जो पूछता है ना, वह पूछता है प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या। तो आपसे को पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों। प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जिन्हें अपन आसानी से गिन ले। कहने का मतलब है कि गिनती की संख्या को सामान्यतः कौन सी संख्या कहते हैं प्यार, गिनती की संख्या को। कहने का मतलब है काउंटेबल नंबर जिन्हें अपन गिन सकते हैं
उन संख्याओं को सामान्यतः कौन सी संख्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्राकृत संख्या। यानी प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जिन्हें अपन आसानी से गिन ले। कहने का मतलब है कि जिन्हें अपन आसानी से गिन सकते हैं यानी काउंट कर सकते हैं, कौन सी संख्या कहलाएगी प्यारे बच्चों? वो कहलाएगी आपकी प्राकृत संख्या। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि प्राकृत संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 1 2 3 4 5 और प्यारे बच्चों कहां तक जाता है? ये जाता है आपका इनफाइनाइट तक। अब ध्यान से देखना कि पेपर वाले ने थोड़ा सा सवाल को क्या किया और घुमा दिया। अब उसने आपसे एग्जाम में प्राकृत संख्या नहीं पूछी, उसने आपसे पेपर वाले ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया तू तो मुझे बता ओवल नंबर। ओवल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या भैया कहां से प्रारंभ होती है? पूर्ण संख्या किसे कहते? तो पूर्ण संख्या वे संख्या होती है, पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जिन्हें अपन काउंट तो कर सकते हैं, जिन्हें अपन काउंट तो कर सकते हैं, परंतु पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो कहां से प्रारंभ होती है प्यारे बच्चों? हमेशा 0 से प्रारंभ होती है। यानी 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को कौन सी संख्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पूर्ण संख्या। और अपन जानते हैं कि पूर्णांक संख्या दो प्रकार की एक होती है धनात्मक, एक होती है आपकी ऋणात्मक। यानी आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या तो हमेशा, यानी आपका जो नेचुरल नंबर है वो तो कहां से प्रारंभ होगा? 1 से। और आपके जो ओवल नंबर है मतलब पूर्ण संख्या है वो कहां से प्रारंभ होगी प्यारे बच्चों? वो प्रारंभ होती है 0 से। ठीक है। अब सवाल वाले ने थोड़ा सा और घुमा दिया। अब सवाल वाले थोड़ा सा घुमा दिया और पूछ लिया कि बताओ इवन नंबर मतलब सम संख्या। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा और 6th क्लास में खूब पढ़ा होगा मैडम ने कि सम संख्याएं वे संख्या होती है, सम संख्या वे संख्या होती है जो सामान्यतः वे संख्या जिसमें 2 का भाग पूरी बार चला जाए। अरे भैया 2 का भाग पूरी बार चला जाएगा कौन सी संख्या कहलाएगी? सर जिसमें 2 का भाग पूरी बार जाएगा वे संख्या कौन सी संख्या है? सर वे संख्या कहलाएगी आपकी सम संख्या। तो सम संख्या होगी आपकी 2 4 6 8 और कहां तक जाएगी प्यारे बच्चों? इनफाइनाइट तक। कोई दिक्कत? सवाल वाले ने थोड़ा सा और घुमा दिया, उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया मुझे तो प्राकृत भी मत बता, मुझे तो पूर्ण मत बता, मुझे सम भी मत बता, मुझे तो यूं बता कि भैया विषम, कौन सी भैया? विषम संख्या किसे कहते हैं? यानी ऑड नंबर। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों विषम संख्या वे संख्या होती है जिसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता। अरे सर 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? विषम संख्या। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि विषम संख्या कौन कौन? तो विषम संख्या है आपकी 1 3 5 7 9 और कहां तक जाएगा प्यारे बच्चों? सर इनफाइनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा प्यारे बच्चों? इनफाइनाइट। कोई दिक्कत? अब सवाल वाले ने आपसे एग्जाम जब देने गए ना तो एक भी नहीं पूछा। कारण सर जब आप एग्जाम देने गए आपसे एक भी नहीं पूछा तो उसने आपसे सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया और उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि मुझे तो बताओ कि प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। सर अभाज्य संख्या तो वे संख्या होती है, अभाज्य संख्या तो वे संख्या होती है जिसमें या तो स्वयं का भाग जाता है या फिर प्यारे बच्चों 1 का भाग जाता है। सर स्वयं का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा तो कौन सी संख्या कहलाएगी? सर वो कहलाएगी आपकी अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या कहलाएगी प्यारे बच्चों? अभाज्य संख्या। तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करता हूं तो अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ठीक है। और कहां तक जाएगा प्यारे बच्चों?
इनफाइनाइट तक। कोई दिक्कत? सवाल वाले ने थोड़ा सा और घुमा दिया, और घुमाया तो उसने क्वेश्चन पूछा कि बताओ 1 से लेकर 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो सर 1 से लेकर 10 के बीच में हमेशा 4 अभाज्य संख्या होती है। देख लो कितनी होती है, 4। यानी 1 से लेकर 10 के बीच में हमेशा 4 आपके प्राइम नंबर होते हैं। कौन कौन से? सर 1 2 3 4। सर 4 ही बता। सर 1 से लेकर 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो सर 1 से लेकर 25 के बीच में हमेशा 9 प्राइम नंबर होते हैं, यानी 9 अभाज्य संख्या होती है। सर कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर आपने 9 ही लिख रखी है। सर 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी होती है? सर होती है आपकी कितनी? 15। और सर 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी होती है? तो होती है प्यारे बच्चों कितनी? यानी 1/4। और 1/4 का मतलब होता है हमेशा 25। कोई दिक्कत? अब आपको यहाँ पर पता चल चुका हुआ कि सवाल के अंदर क्या क्या पूछ सकता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्राकृत संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, अभाज्य संख्याओं का औसत। अब भाई अब बात करते हैं अपन यहाँ पे सवाल की। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों? सवाल की। अब आपको क्या करना है? सवाल को पढ़ना है। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? सवाल को पढ़ना है। अब सवाल को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? आंसर निकालना है। क्या करना है आपको? आंसर निकाल। सवाल वाले को पढ़ो। अब सवाल में क्या बोल रखा है? सवाल वाले ने बोला कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या हुआ। अब सवाल वाले ने बोला कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो भैया इसका एक फॉर्मूला होता है। सर फॉर्मूला होता है कौन सा? सर औसत बराबर, प्यारे बच्चों क्या? औसत बराबर, औसत बराबर होगा प्रथम संख्या, प्रथम संख्या, और प्लस में क्या हुआ? अंतिम संख्या। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। बटे में क्या हुआ प्यारे बच्चों? बटे में होगा आपका कितना? 2। सर प्रथम संख्या कितनी? सर 1। अंतिम संख्या कितनी? 100। बटे में कितना प्यारे बच्चों? 2। कोई दिक्कत? अगर प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ूंगा तो सर आपका आएगा कितना? 101। बटे में प्यारे बच्चों कितना? 2। सर बिल्कुल कटेगा। सर अगर आप इसको काटते हो तो कटेगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 50.5। और सर यही क्या हुआ? आपका आंसर होगा। यानी प्यारे बच्चों आपको क्या करना है? आपको देखना है, अपन जानते हैं प्यारे बच्चों कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो इसका एक फॉर्मूला होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। अगर मैं प्रथम संख्या में अंतिम संख्या को ऐड कर देता हूं, अगर जोड़ देता हूं, तो प्यारे बच्चों जो आपका औसत आएगा वो आएगा कितना? आपका जो औसत आया वो है आपका 50.5। और यही क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, सवाल को पढ़ना और आंसर निकाल। सवाल वाले बोला प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या हो। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, सम संख्या, तो मैंने आपको बताया कि सम संख्या 2 4 6 8 10 और कहां तक जाएगी प्यारे बच्चों? इनफाइनाइट। पर उसने बोला प्रथम 50, प्रथम 50। अब मुझे बताओ कि प्रथम 50 सम संख्याएं बोल रहा है, तो मुझे बताओ कि मैं इसे कहां तक जोड़ूंगा। अगर मैं इनको ऐसे कहां तक जोड़ूंगा? नहीं जोड़ सकता। अगर मैं इनको ऐसे लिखूंगा तो प्रथम 50 सम संख्या, अगर मैं इनको ऐसे जोड़ता हूं तो मुझे बताओ कि प्रथम 50 सम संख्या हो औसत क्या हो। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी औसत बराबर, औसत बराबर क्या हुआ आपका प्यारे बच्चों? n प्लस का 1। अब मुझे बताओ n बराबर नंबर कितना? 50 प्लस में कितना? 1। अगर 50 में 1 जोड़ूंगा तो प्यारे बच्चों कितना आएगा आपका? 51। और यही क्या हुआ प्यारे बच्चों? आपका आंसर। अब ये आया कैसे?
सर आया कैसे? अब मैं बताता हूं आपको इसका लॉजिक, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। अब मैं आपको इसको पूरा बता रहा हूं, ध्यान से देखना। सवाल वाले ने बोला कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, तो मैं आपको पूरा मेथड बता देता हूं। तो मुझे बताओ कि सम संख्या है, तो सम संख्याएं कौन कौन? सर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40। भैया उसके बाद में ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, 42, 44, 46, 48, भैया 50, 52, 54, 56, 58। ध्यान से पूरा बता रहा हूं भैया, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76। ध्यान से देखते जाना, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, भैया 96, 98 और भैया आपका 100। अब 100 आया तो ध्यान से देखो कि प्रथम 50 सम संख्या हो गई, काउंट कर सकते हो। अगर आप इसको काउंट करते हो तो ये आपकी कितनी आई? 50। परंतु मैंने आपको पहले गुरु मंत्र, आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं, अगर पेपर में इतना टाइम नहीं है तो मैंने तो शॉर्ट ट्रिक बता रखी, बताओ प्रथम संख्या कितनी? बोलो प्रथम संख्या। सर प्रथम संख्या जो होगी ना वो होगी 2। कोई सर अंतिम संख्या, सर अंतिम संख्या तो मेरी कितनी है? अरे भैया वो है मेरी 100। अपॉन में कितना प्यारे बच्चों? 2। अब मुझे बताओ इधर जोड़ू तो कितना हो गया? 102। अगर मैं 102 में 2 का भाग दूंगा तो कटेगा, तो प्यारे बच्चों औसत आया, वो आया आपका कितना? 51। पर पेपर में जब अपन पेपर देने जाते हैं तो पेपर में कैलकुलेशन के लिए अपने पास इतना टाइम नहीं होता। अगर इतना टाइम नहीं होता तो मैंने आपको बता दिया कि औसत बराबर क्या होता है, यानी सम संख्याओं का औसत बराबर क्या हो? सर सम संख्याओं का औसत बराबर क्या हो? n प्लस का 1। सर n बराबर क्या है? n बराबर है नंबर, मतलब संख्या, तो संख्या ही दे रखी 50। अगर मैं 50 के अंदर अगर 1 जोड़ देता हूं तो मुझे बताओ कि औसत कितना? 51। कोई दिक्कत? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की और बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। आपको सवाल को क्या करना? पढ़ना है और प्यारे बच्चों क्या निकालना? आपको आंसर निकालना। सवाल को ध्यान से पढ़ना और सवाल वाले ने आपसे क्या पूछा आप उस पर ध्यान। सवाल वाले ने बोला कि कुछ प्रथम लगातार विषम संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 60। कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 60 दे रखा। सवाल वाले ने पूछा कि बताओ उन संख्याओं का योग क्या हुआ, यानी आपको निकालना है विषम संख्याओं का योग क्या हुआ। अब ध्यान से देखना, इस सवाल को मैं यहां पर 30 सेकंड में हल कर सकता हूं। चाहूं तो मैं सवाल को 30 सेकंड में हल कर सकता हूं। तो यानी ध्यान से देखना, आपको कुछ भी नहीं करना, ओनली आपको आंसर निकालना। तो सवाल वाले बोला कि कुछ लगातार विषम संख्याओं का औसत 60 है, तो बताओ इनका योग क्या। तो भैया अपन जानते हैं कि विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। अब विषम संख्याओं का योग है यानी सम है, इसका एक फॉर्मूला होता है और वो होता है आपका n का स्क्वायर। क्या होता है प्यारे बच्चों? n का स्क्वायर। सर ये आया कहां से? सर ये आया कहां से? तो ये आया जो बनाना या फॉर्मूला वो कहां से बना वो मैं आपको बता देता हूं। अपन जानते हैं कि कुछ
प्रथम लगातार। अब सवाल वाले मुझे बताओ कि प्रथम बोला तो अपन जानते हैं कि भैया विषम संख्या, तो विषम संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 1 3 5 7 9 और कहां तक जाएगी प्यारे बच्चों? इनफाइनेट तक। कहां तक जाएगी? इनफाइनेट। सर इनफाइनेट तक तो जाएगी, सर इनफाइनेट तक तो जाएगी, पर मुझे इतना बताओ कि आपने तो विषम संख्या ये लिखी और उसने तो दे रखा औसत 60। क्या दे रखा है? 60। अब मुझे बताओ कि उसका औसत अगर आपको 60 दे रखा है तो अपन जानते हैं कि विषम, अपन जानते, ध्यान से देखना, मुझे बताओ कि ये जो आपको दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है? सर ये तो नेचुरल नंबर है। अरे प्राकृत संख्या, अब प्राकृत संख्या है तो ध्यान से देखो कि भैया यहां पर फॉर्मूला लगेगा Sn बराबर n बटा 2 इंटू में क्या आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, उसका कारण क्या है? तो सर ये तो आप होता है प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। जब प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है तो मैंने यहां पर वह, क्योंकि ये सूत्र बना कैसे, आपका जो मेन टारगेट है कि ये बना कैसे, कि ये लिखा कैसे, उसके लिए मैंने आपको बताया। सर a बराबर दे रखा आपको 1, सर a बराबर होता है मतलब प्रथम पद। सर d बराबर होता है आपका, वो दे रखा 3 माइनस का 1 मतलब 2। प्यारे बच्चों आप कहीं भी निकाल लो, कहीं पर भी निकाल लो, आपका अंतर समान होगा। अगर अंतर समान होगा तो आपकी जो श्रेणी है वो कहलाएगी समांतर श्रेणी। कौन सी कहलाएगी प्यारे बच्चों? समांतर श्रेणी। अगर समांतर श्रेणी कहलाएगी तो भैया Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2 इंटू 1 n माइनस 1 इंटू कितना 2। अब आपको क्या करना है? बोर्ड मास का नियम का प्रयोग करना है भैया। चलो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। n बटा 2, सर 2 एकम 2, सर 2n माइनस का 2, सर कटेगा 2 से 2 कैंसिल। सर इधर देखना प्यारे बच्चों, n बटा 2, सर 2n, सर कटेगा प्यारे बच्चों, सर 2 से 2 भी कटेगा, बराबर क्या आपका n स्क्वायर। तो भैया मैंने लगाया था फॉर्मूला यहां से, मतलब आपके लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं। मतलब सवाल में बना कैसे ये देखो कि लगाया कैसे, यानी लॉजिक कहां से आया? तो लॉजिक आया यहां से। तो सवाल वाले पूछा कि प्रथम कुछ लगातार विषम संख्याओं का औसत दे रखा है 60, तो सवाल वाले पूछा कि बताओ उनका योग क्या हो। अब प्यारे बच्चों अगर योग पूछा तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो बस आंसर निकालना है, यानी 60 का स्क्वायर। और 60 का जो स्क्वायर होगा वो प्यारे बच्चों कितना? सर 60 का जो स्क्वायर होगा वो होगा कितना प्यारे बच्चों? 3600। कितना होगा? 3600। अब 3600 होगा, ध्यान से देखना, 3600 होगा, पर 3600 आया कैसे? सर 3600 ऐसे आया कि जब हमने यहां पर 60 का स्क्वायर किया। क्या किया प्यारे बच्चों? 60 का स्क्वायर किया, ठीक है। अब सर ये भी आया कैसे? ये भी आया कैसे? तो भैया मैं यहां पर आपको और विस्तार बता देता हूं। चलो इधर देखना प्यारे बच्चों, मुझे बताओ कि मैं और विस्तार से बता देता हूं। अपन जानते हैं कि प्रथम संख्या 1, फिर कितना आपका 3 और फिर कितना आपका 5। मुझे बताओ कि औसत बराबर क्या होता है? सर औसत बराबर होगा राशियों का योग। ध्यान से देखना, बटे में क्या होगा? सर राशियों की संख्या होगी। बटे में क्या होता है बच्चों? राशियों की संख्या होगी। सर इन सबको जोड़ो, 1 2 और 3, तो संख्याएं कितनी? 3। सबको ऐसे जोड़ते चले। तो मुझे बताओ कि 5 और 3 8, तो 9 बटे कितना? 3।
बराबर आया 3। तो मैंने क्या किया जी, n आ गया। अरे ना, तो मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, इसी n का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो मुझे बताओ अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं ऐसे, अब ऐसे संख्याएं नहीं जोड़ सकते, कहां तक जोड़ेंगे? तो मुझे बताओ कि यहां पर n का मान 3 आया, तो बस मैंने क्या किया, इसी 3 का स्क्वायर किया। तो 3 का स्क्वायर कितना प्यारे बच्चों आपका यहां पर हुआ। तो बस मैंने क्या किया, ये जो औसत आया ना, और तो सवाल वाले ने आपको औसत दे रखा है, औसत दे रहे, तो बस मैंने इसी अवधारणा से क्या किया, 60 का स्क्वायर किया। और 60 का स्क्वायर करने पर प्यारे बच्चों कितना आया, 60 का स्क्वायर करने पर सर मेरा जो आया ना, वो आया मेरा यहां पर कितना, 3600 है। कितना प्यारे बच्चों मेरा यहां पर आया, वो आया कितना, 3600 है। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल सवाल को पढ़ो और आंसर निकालो। सवाल को क्या करना, आपको पढ़ना है और आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, यहां पर आंसर निकाल। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, आपको इनका आंसर निकालना है। ठीक है, आप सवाल को पढ़िए, सवाल वाले ने क्या बोल रखा है, आपको बस सवाल पढ़ना है। तो सवाल पढ़ो कि 3 के, सवाल पढ़ना 3 के प्रथम 20 गुणज का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 20 गुणज का औसत क्या होगा। अब 3 के प्रथम 20 गुणज का क्या निकालना, आपको औसत निकालना। क्या निकालना आपको, अरे 3 के 20 गुणज का, 3 के प्रथम 20 गुणज का क्या निकालना, आपको औसत निकालना। अगर आपको औसत निकालना है, ध्यान से देखना, अगर आपको औसत निकालना है तो आपका आंसर भी निकल जाएगा। देखो कैसे, 3 के प्रथम 20 गुणज, तो अपन जानते हैं कि प्यारे बच्चों की 3 है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना कि 3 के प्रथम 20 गुणज बोला, तो भाई आप पहले 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, और फिर भैया आपका इस प्रकार चलेगा। तो इसका जो 20वां गुणज है, तो 20 को 3 से गुणा करूंगा तो मेरा आएगा कितना प्यारे बच्चों, 60 है। यहां तक आपको कोई दिक्कत, यानी मैंने क्या किया सर, मैंने क्या किया, यहां पर इन सबको लिख दिया। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, अगर ऐसे नहीं लिखो, देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 2 3 4। अगर मैंने यहां पर लिख दिया 20, अब 20 लिखा तो मैंने क्या, 3 एकम 3, 3 2 6, 3 3 9 4 3 12, तो कितना है, ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ कि जब मैंने यहां पर 3 बाहर ले लिया, अरे मैंने 3 बाहर लिया, तो मेरा तो एक ही फॉर्मूला बना, वो क्या बना भैया, औसत बराबर। तो औसत बराबर ध्यान से देखना कि क्या बनेगा, तो भैया 3 तो आएगा, जो आएगा प्रथम संख्या और प्लस अंतिम संख्या। कोई दिक्कत, मुझे बताओ कि बटे में कितना, सर 2 आएगा। 2 क्यों आए, क्योंकि ध्यान से देखो, प्रथम संख्या और प्लस अंतिम संख्या, क्योंकि 3 तो बाहर ले कि 3 के गुणज का तो आपको औसत निकालना। अरे प्यारे बच्चों आंसर निकल गया। कैसे सर, 3 का तो आपने 3 लिख दिया। अब मुझे बताओ कि 20 में 1 जोड़ कितना, 21, अपॉन में कितना 2। अगर मैं इसको काटता हूं प्यारे बच्चों तो ये कटेगा, अगर मैं इसको काटता हूं तो ये कटेगा 10.5। सर 10.5 को अगर आप गुणा करोगे तो आंसर निकल गया, 3 इंटू कितना 10.5। सर 5 दिया 15, 30 और 1 कितना 31, और यही क्या हुआ प्यारे बच्चों, आपका आंसर होगा। अगर आपका कैसे सवाल को पढ़ना कि 3 के प्रथम 20 गुणज, तो भैया पहले 3 फिर 6 फिर 9, मतलब मल्टीप्लाई 3 से। गुणज का मतलब क्या था, मल्टी। तो मुझे बताओ कि 20 को 3 से गुणा करूंगा तो अंतिम पद कितना होगा। सर अंतिम पद तो मेरा 60 होगा।
अगर मेरा अंतिम पद 60 है, अगर मेरा अंतिम पद 60 है तो मैंने क्या क्या उसको बना लिया संख्या के रूप में। ठीक है, तो मुझे बताओ कि प्रथम संख्या और प्लस अंतिम संख्या, भैया गुणा कर दे किससे 3 से, तो आंसर है मेरा 31.5। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल वाले ने जो बोला आपको बस वो देखना है, सवाल को पढ़ना है और आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है। अब सवाल वाले बोला कि 20 तथा 40 के बीच, ध्यान से देखना, 20 तथा 40 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या हो। 20 तथा 40 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या हो। यानी प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी। तो प्यारे बच्चों मैंने अभी आपको बताया और मैं बता देता हूं कि सवाल वाले ने आपसे पूछा प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, तो मैंने आपको बताया था और विस्तार से बताया, फिर बता देता हूं कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें या तो स्वयं का भाग जाता है या फिर एक का भाग जाता है। अगर स्वयं का भाग जाता है और एक का भाग जाता है तो प्यारे बच्चों कौन सी संख्या कहलाएगी, आपकी अभाज्य संख्या। तो आपको ये ढूंढना है, अरे ढूंढना है क्या है, आप देखो यहां पर कि 20 से 40 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी। तो प्यारे बच्चों आपका जो मेन टारगेट है, मेन जो आपका टारगेट है वो है प्यारे बच्चों अपना अभाज्य संख्या। तो ध्यान से देखो कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी। तो सर तो पहली अभाज्य संख्या होगी आपकी 23। प्यारे बच्चों पहली जो अभाज्य संख्या होगी क्या होगी 23, क्योंकि 20 के बाद में पहली अभाज्य संख्या आती है वो आपकी 23 आती है। सर 23 के बाद में आता है मेरा 29। कितना आता है प्यारे बच्चों 29, कि 29 एक ऐसी संख्या जिसमें या तो स्वयं का भाग जा रहा है या फिर एक का। अब 29 के बाद में जो अभाज्य संख्या आती है सर वो आती है मेरी 31। कौन सी आती है 31, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। और 31 के बाद में सर जो आती है वो आती है मेरी 37 मतलब आपकी 37। अब उधर क्या गया 40 है। अगर उधर 40 आ गया तो प्यारे बच्चों बस मुझे कुछ नहीं करना, मुझे निकालना है औसत। और मैं आपको बता चुका कि औसत बराबर क्या होता है, सर औसत बराबर होगा राशियों का योग और बटे में क्या होगा राशियों की संख्या। सर मैंने यहां पर संख्याएं तो निकाली तो सबको जोड़ दूं। अगर मैं प्यारे बच्चों सबको जोड़ देता हूं तो जोड़ने पर आएगा आपका 23 प्लस का 29 प्लस का 31 और प्लस का 37। सर बटे में जो आएगा वो मेरा आएगा कितना 4। सर 4 ही क्यों लिखा आपने, तो भैया मैं बता चुका कि 40 और 20 यानी 20 से 40 के बीच में जो नंबर निकले सर वो निकले ओनली कितने 4। सर अगर मैं इनका योग करता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इनका योग करता हूं तो आपको जोड़ने में दिक्कत नहीं है। 9 में 1 जोड़ता हूं 10, 17, 20, कोई दिक्कत, हाथ से लगी 2, 3 और 3 6, 6 और 2 कितना 8, 10 और 2 कितना 12, बटे में प्यारे बच्चों कितना 4। सर इसको काट देते, अगर मैं इसको काटता हूं तो ये कटेगा राइट बार और राइट बार कटेगा कितनी बार 30 बार। अगर 30 बार कटेगा तो 30 ही प्यारे बच्चों क्या हुआ आपका आंसर हुआ। सर आंसर कैसे आया, तो आंसर आया आपका आंसर नंबर 2। मैंने आपको बताया सवाल वाले ने आपसे बोला था अभाज्य संख्या और मैंने आपको पहले बेसिक के अंदर बताया था कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो या तो स्वयं से भाजित हो या फिर एक से, यानी ऐसी संख्या जिसमें या तो स्वयं का भाग जाता है या फिर एक का भाग जाता है। कौन सी संख्या कहलाएगी प्यारे बच्चों आपकी अभाज्य संख्या। तो मैंने क्या किया 20 से लेकर 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं ढूंढी तो मुझे कितनी मिली ओनली 4।
दोस्तों आप हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। साथ के साथ आप हमारे इस YouTube चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।